कल हम लोगों ने जो बात किया था, आप में से सब कोई था कल? चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, बेसिकली और क्या है कि आप जो स्टडी करना है उसका अप्रोच जो होता है ना, वो अप्रोच आपके बाकी जो पेपर्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें आपका अप्रोच एकदम क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड उसमें कुछ बेसिक्स भी पहले से रेडी किया हुआ है अच्छे से, जिसमें आपका काम चलता है वो आपका रेडी किया हुआ है। बट वंस इट कम्स टू इंग्लिश, एक्चुअली यू डोंट नो कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये समझ में नहीं आता। और दूसरा कि जो बेसिक्स आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप उतना तैयार करके आओगे, वो सारा बेसिक्स गड़बड़ है। मेराज प्रणाम, आपका वो बेसिक्स गड़बड़ है। आप ध्यान दीजिए, आपका अगर मैं एक नॉर्मल बोलूं, आपने ग्रामर की कुछ चीजें पढ़ी हैं, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है नहीं? हाँ या ना भाई? चलो ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? दीपक शर्मा, गुड मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम। आपने कहा मैंगोज। अगर जिन्होंने मैंगोज बोला, तुम्हारा जवाब क्या है? मैंगोज। हाँ ठीक है, वही दोनों में से बांट लेंगे आधा आधा, पूरा क्लास मिलके आधा आधा बांट लेगा। चलो ठीक है, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। अब मैं तुम्हारे पहले के पढ़े हुए एक दो चीजों को फिर से याद दिलाता हूं। अगर ये सब्जेक्ट है तो कर्ता कौन सा है? कर्ता कौन है? राम। तो ये कर, तुम्हारे हिसाब से ये हो गया कर्ता और ये हो गया सब्जेक्ट, हाँ या ना? कर्ता का मतलब होता है जो काम को करे, कर्ता का मतलब ही होता है कि जो काम को करेगा वो कर्ता माना जाएगा। तो कर्ता हो गया राम और सब्जेक्ट हो गया मैंगोज। और जिन लोगों ने कहा कि ये सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से एक चैप्टर का नाम तो होता होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हम में से करीब करीब सब कुछ जानता होगा कि भाई वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो मैं आर के जगह पे यूज करना पड़ेगा हमको, क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब गाइड होगा, गाइड होना चाहिए ना। वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट जिन्होंने कहा उनके हिसाब से इसको यूज होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो आप एक बात जानो कि आपको कंफ्यूजन के अलावे और अभी कुछ नहीं हो रहा होगा। छोड़ो, अभी अभी उतने उतने की बात नहीं जा रही है, अभी हम लोग को डेमो करने का है। कारण जानते हो क्या हुआ कि जो तुमको मैं हमेशा कभी हमेशा बोलता हूं कि अगर एक अनजान आदमी, एक छोटा बच्चा जो उसके घर का मैं बड़ा हूं मान लो, और उसको मैं बैठा के ये समझाऊं रोज 12 साल कि देखो एक पानीपत का युद्ध हुआ था
सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर सिंह के बीच में। सुनना पहले ध्यान से। और ये दोनों का जो युद्ध हुआ था, मेन कारण था दीपिका पादुकोण, और उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा पराजित हुआ और अशोक कुमार राजा बन गया। अब वो मेरा अगर मुंह देख रहा है, मेरे को अपने घर का बड़ा मानता है, तो वो इस चीज को याद तो कर लेगा, और वो याद करने के बाद जाके अपने दोस्तों को सुनाएगा, वो भी अपने दोस्त को सुनाएगा, और पता चला कि पानीपत का युद्ध सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर सिंह के बीच हो गया है। जब तुमको किसी भी चीज का बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो कोई कुछ भी पढ़ा के भाग जाएगा ना, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि तुमको कुछ आता ही नहीं है ना, बेसिक्स नहीं आता है। भाषा की बेसिक्स होती है अंडरस्टैंडिंग, भाषा की बेसिक्स होती है अंडरस्टैंडिंग। भाषा का बेसिक्स ग्रामर नहीं है, भाषा का बेसिक्स वर्ड पावर नहीं है। मैं हमेशा, दीपक, मैं अभी तुमको बोलूं कि तुम, अच्छा मुझे अपना दुकान चलाना है, इसको टीचिंग छोड़ो ना, इसको दुकान ही बोला जाए, अच्छा है, मुझे अपना दुकान चलाना है। अब अगर सोचो कि अगर 5-6 दुकानें अगल बगल में एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं, नंबर ऑफ कस्टमर सेम है, और हर दुकान का यह शौक होता है कि हमारे यहां कस्टमर्स लाइन लगा के खड़े रहे, और सबका सेम है, तो लोग कैसे अपने यहां कस्टमर बुलाएगा? जरा सोचिएगा। नौटंकी करेगा, कुछ ना कुछ बैनर लगाएगा, हमारे यहां जर्मनी का बना हुआ दातून मिलता है, जिसको कुछ चबाने में जरूरत नहीं, अपने अपने दांत साफ हो जाता है। दातून खरीदना है, अब वो देखेगा कि जर्मनी का दातून बिना चबाए दांत साफ कर देता है, तो खरीदे, पहुंच जाएगा उसके यहां भाई। जब वो ले लेगा, खरीद लेगा, पैसा उसको दे देगा, उसके बाद घर जाएगा, तब पता चलेगा कि झूठ का लगा के बैठा हुआ है। दूसरा कंडीशन लो, तुम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुम एक ज्योतिषी के पास चले जाओ और उससे बोलो कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ज्योतिषी क्या ये बोलेगा कि तुम पढ़ नहीं रहे हो इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि तुम्हारे ग्रहों में मंगल बृहस्पति के साथ मारामारी किए हुए है, जिसके चलते तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब है। वो तुमको समस्या का समाधान नहीं बता रहा है, अपना दुकान चला रहा है, और तुमको पुखराज 8 रत्ती का पहनना होगा, बस पुखराज तुमको बेचेगा, उसका प्रोग्राम अपना हो गया, तुम जाओ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या होने का है कौन जानता है। तुम वही किसी ओझा के पास चले जाओ, बोले कि पड़ोसी का आदमी तुमको टोटका कर दिया है, मुर्गा काटना होगा मछली के साथ, वो कुछ अपना प्रोग्राम कर रहा है। सेम कंडीशन, एक आदमी को जब ये सोच नहीं सकता है, तो उसको कोई भी कुछ बोलेगा मान लेगा। इसीलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर तुम्हें लैंग्वेज सीखना है, आज तुमको हिंदी में आके देखो, मैं अभी तुमको बोलता हूं, तेरे पैसी मैनोमेनिक, तुम ध्यान से सुनना, ये एक चैप्टर का नाम है, तेरे पैसी मैनोमेनिक। ये 2 प्रकार का होता है, तुम अपना दिमाग खाली खोल के रखो, दिमाग खोल के, बस इधर मत सोचो कि ये क्या होता है। मैं अगर यहां खड़ा होकर बोलूं कि ये 2 प्रकार का होता है, तो तुम अगर, तुम्हारा दिमाग अगर सही है, तो तुम वो प्रकार जानना चाहोगे कि कौन कौन सा प्रकार का होता है, या पहले ये जानना चाहोगे कि ये क्या होता है। कोई भी आदमी बोले बोला कि भाई ये क्या है, पहले समझाओगे,
उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है तुम बताना। वैसे बाय द वे इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया। तुमको कहां भोका तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम्हारा कमजोर है तो मेरा भी कमजोर है, दोनों का कमजोर है, कुछ भी लिख दो, सब आराम है अपना। अब तुमको लगा होगा ना कि इंग्लिश का वर्ड है, यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम इतने श्रद्धालु बन के बैठे हुए हो कि सामने वाला कुछ भी बोल के भाग जाता है। मैथ में बोल के भागे ना, मैथ में कोई बोल के नहीं भागेगा, क्योंकि तुम मैथ के खूंखार आदमी हो। उल्टा सीधा किया, उल्टा गलत पढ़ाया, पकड़ लोगे तुरंत। लेकिन इंग्लिश में कोई कुछ भी बोल के निकल जाए ना, सब ठीक है। और तो और ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो ठीक बोल रहा है, और छोड़ दो ना, ठीक है। अब जरा एक बार बताना, ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये है वॉइस दो प्रकार का होता है, जानते हो नहीं? एक्टिव पैसिव, तुमने प्रकार ही बता दिया, तो मेरे को वॉइस का डेफिनेशन दो, डेफिनेशन दे दो वॉइस का। मैं तुमको सेम चीज दिखा रहा हूं जो ये वाला हुआ था। एक आदमी नहीं खड़ा होकर पूछ रहा है कि सर ये वॉइस क्या होता है, कोई नहीं पूछ रहा है। सब अच्छा, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, वाच्य। कोई बोले कि हाई कोर्ट का फंक्शन बताइए, तो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, फुल स्टॉप, खत्म, ले पेपर चेक कर ले। हिंदी पूछ रहा हूं मैं, डेफिनेशन पूछ रहा हूं, नॉट हिंदी। सोचो, कोई नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि सब वही चिल्ला रहा है, वॉइस दो प्रकार का होता है, वॉइस दो प्रकार का होता है। पिताजी भी चिल्लाए, भैया भी चिल्लाए, हमको भी चिल्वा रहे हैं, और गुरुजी तो चिल्ला ही रहे हैं। गुरुजी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि पहले बताएं कि वॉइस क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है पढ़ने की, और तब वो समझा के तब बताएं कि वॉइस दो प्रकार का होता है। गुरुजी को भी नहीं समझ में आया ना, उनको भी किसी ने बता दिया दो प्रकार का होता है, वो लाके खड़े हो गए, भाई तुम भी ले लो, दो प्रकार का होता है। यही समस्या हुई है, और तुम भी मान रहे हो। तो अगर जैसे सारे लोग काम कर रहे हैं वैसे ही तुम करोगे, तो जैसे सारे लोगों की अंग्रेजी है वैसे ही तुम्हारी होगी। आज हिंदी में कोई तुमको उल्टा सीधा पढ़ा के भागे ना, हिंदी में भाग जाए, एकदम नहीं भाग सकता। जो भी तुमको आज हिंदी का ग्रामर अगर पढ़ने की जरूरत महसूस हो, तुमको कितना दिन लगेगा? 10 साल। हिंदी का ग्रामर 1 महीना बहुत है। अंग्रेजी का ग्रामर भी 1 महीने की चीज है, बट पहले अंग्रेजी ठीक हो तब ना, जैसे हिंदी ठीक है। हिंदी ठीक हो जाए तो 1 महीने में अंग्रेजी का पूरा ग्रामर पढ़ डालेंगे, निकालेंगे किताब, पढ़ डालेंगे, काम खत्म हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले तो ठीक करना है अंग्रेजी, बाद में आएगा ग्रामर। और मन करेगा तो ग्रामर पढ़ना, ना मन करे ना पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। क्या जरूरी है पढ़ना? कोई जरूरत नहीं है। परेशानी यहां है ये, और अंग्रेजी बस इतना ही, मेरे बोलने का बस 2 ही मतलब है। दीपक मेराज, आप लोग सब लोग सुनिएगा कि अपनी भाषा को, अपने इंग्लिश को इज इक्वल टू ग्रामर और वर्ड्स मत बनाओ, क्योंकि तुमको आज तक यही कहा गया है, ग्रामर पढ़ो, वर्ड मीनिंग रट लो, अंग्रेजी ठीक हो जाएगा। ग्रामर 12 साल पढ़े, अंग्रेजी का कुछ हुआ नहीं। वर्ड कितना याद करोगे यार? याद कर रहे हो गायब हो रहा है, याद कर रहे हो गायब हो रहा है। मटके में छेद नीचे में बना के और उसमें पानी भर रहे हैं। अरे टिकेगा तब ना याद माना जाएगा। आज याद करें शाम को गायब, फिर याद करें फिर शाम को गायब, नहीं। तो पहले भूलना रोकना होगा, पहले भूलना रोकना होगा। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मेरा, इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मैथ्स का बेसिक्स क्लियर है।
इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको लाइफ लॉन्ग, अगर तुम इंग्लिश ठीक कर लेते हो। बस ये जो ऐसे किया हुआ है ना, उसमें बस एक ऐसे मार दो, हो गया। अंग्रेजी जब सीखना हो तो वर्ड मीनिंग और ग्रामर की बात मत कीजिए, और कुछ दिन प्योरली इंग्लिश पे काम कीजिए, अंग्रेजी पे। वो चीज डेवलप करने की कोशिश करनी है हमको और तुमको जो तुम्हारी हिंदी में है। हिंदी में है, हिंदी में क्या है, वर्ड मीनिंग तो होगा, हिंदी में वर्ड मीनिंग तो होगा ना, सब ठीक ठाक। नीलांजन मतलब बताना सब। अडाहिया, उदात्तीकरण, बताओ वर्ड मीनिंग ठीक है तो। अरे भारी भारी वर्ड का मीनिंग हिंदी में भी गायब है, अंग्रेजी में भी गायब है। भारी भारी वर्ड का वर्ड मीनिंग दोनों में गायब है, दोनों में गायब है। लेकिन तुमको अंग्रेजी में छाती पीट के रो रहे हो कि वर्ड मीनिंग कमजोर है और हिंदी में नहीं है, तो क्या हो गया, मत रहने दो। क्यों, हिंदी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, हिंदी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बिना वर्ड मीनिंग याद किए हुए, बिना ग्रामर पढ़े अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इसीलिए ना ग्रामर का भी टेंशन दिया, ना वर्ड मीनिंग का भी टेंशन दिया। अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो ग्रामर भी रह के टेंशन देता है, वर्ड मीनिंग भी टेंशन देता है। बस ठीक करो इसको, इसको ठीक करो, बाकी सब वो ठीक हो जाएगा। एंड दीपक, ये आप लोग ये परेशान मत हुई है कि मैं बार बार बोल रहा हूं अंग्रेजी ठीक करो, अंग्रेजी ठीक करो, क्योंकि एक बार तुम कन्विंस हो जाओ कि हां जरूरी है उसको ठीक करना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज तुमको 12-14 साल से ये दोनों चीज तुम्हारे को फीडबैक दिया जा रहा है, दिमाग में बैठा हुआ है। जानते हो बचपन से मेराज, मैं दीपक, आप लोग ध्यान सुनिएगा, आप लोग बचपन से कोई चीज अगर तुम्हारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा जाए ना, तो बड़े होके भी तुमको वो चीज ट्रूथ नजर आता है, भले ही वो गलती हो। सावन चल रहा है ना, शंकर जी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुला हुआ है, जो कि मंडे को एकदम पूरा दरवाजा ओपन रहता है, ट्यूसडे को थोड़ा बंद, और इस 1 महीने के बाद शंकर जी से तुम चिल्ला के रह जाओ, ना सुनने वाले हैं। अभी सुनेंगे बस यही 1 महीना, और सुनेंगे कब, जब माथे में खूब लंबा चौड़ा त्रिपुंड मारोगे तब, तो तुम्हारा रिजल्ट तो दे देंगे, इसी गारंटी तो है। मैं भी बोला, तुमने सुन लिया, मुस्कुरा दिया, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब गलत है। अगर ईश्वर है तो वो 24/7 365 डेज अ वीक है, 365 दिन इन ईयर है, 365 दिन के लिए तुम्हारा ईश्वर है। वो किसी 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं रहता, और उसको त्रिपुंड चरपुंड लगाने से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनो, दोनों में सही क्या है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा। हनुमान जी का पढ़ाई लिखाई का लेवल डिसाइड होता है मंदिर के साइज से। सबसे कुपोषित हनुमान जी तुम्हारे घर में पाए जाते हैं, और सबसे पढ़े लिखे समझदार हनुमान जी स्टेशन पे, स्टेशन वाले मंदिर में। इसीलिए कभी कोई ओकेजन आता है तो भागते वहां हो, अपने घर वाले पे रही। प्रसादी वो खरीदते हो जो तुमको खाने में पसंद हो। सब ईश्वर सब जगह पे एक समान है। तुम्हारे घर वाले ईश्वर के तुमको कोई हटाने वाला वहां से नहीं है, ना लाठी लेके मारने वाला है। पकड़ो उनका पैर और रात भर दिन भर सोए रहो। वहां पे तो जाओगे तो तुरंत कहेगा भागो यहां से, कहां भीड़ लगा के खड़ा है, चप्पल चोरी होने का डर लगेगा।
घर में कभी चप्पल चोरी नहीं होता। लेकिन तुम इस बात को समझते हुए भी नहीं करोगे, क्योंकि बचपन से तुम्हारे दिमाग में ठूस दिया गया है। जब तक भीड़ में धक्का ना लगे फीलिंग नहीं आता कि पूजा पाठ हो रहा है। नहीं है ना, भीड़ भाड़ से फीलिंग आता है। जबकि अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ अकेलापन चाहिए तुमको, तो तुम ईश्वर से प्यार नहीं करते, इसीलिए उनको चौराहा पर ले जाकर बैठा देते हो और माइक लगा देते हो। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं इस चीज को वो करो, वो पर्सनल लाइफ है, उससे नौकरी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यहां गड़बड़ हुआ तो इसका डायरेक्ट असर तुम्हारे जॉब पे पड़ेगा ना। तो समझो जो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो ठूस दिया गया है बचपन से इन दोनों का भूत, जब तक ये भूत नहीं उतरेगा ना तब तक तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी। और जब तक अंग्रेजी ठीक नहीं होगी ना ग्रामर समझ में आएगा, कुछ रट लोगे, प्रेजेंट डेफिनिट, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी रटे हुए हैं टेप लगा के, बस दबाव में प्रेजेंट डेफिनिट शुरू हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन। वो होता क्या है पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी चुपचाप मन दबा के अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे तुम हम लोग वर्कआउट करें, और मेरा काम और कुछ नहीं होता, तुम अगर मेरे पास टिकोगे तो मेरा तुम्हारे को उतने अंडरस्टैंडिंग पे रगड़ना है कि तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और अंग्रेजी ठीक हो जाएगी ना तो ये पढ़ लेंगे ना, ये पढ़ लेंगे, ज्यादा वैसे भी टेंशन नहीं देगा अगर अंग्रेजी ठीक हो गई तो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम जब ये तुमको कहा गया कि जब तक तुम्हारा ग्रामर ठीक नहीं होगा तुमको अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी, जब तक तुम्हारा वर्ड पावर ठीक नहीं होगा अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी। जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक उल्टा, कि जब तक अंग्रेजी ठीक नहीं होगी ना वर्ड पावर से तुम टिका पाओगे और ना ग्रामर समझ पाओगे। नहीं ग्रामर समझ पाओगे, नहीं तो कोई वॉइस पढ़ा देगा, वॉइस पढ़ा देगा, तुम भी पढ़ लोगे। मां सैटरडे को कभी बोले कि आज क्या खाओगे, तो जरा बोल के देखो ना, आज मेरे द्वारा खिचड़ी खाया जाएगा, क्या तुम्हारे द्वारा बनाया जाएगा? मार के धुआं उड़ा देगी एकदम, कहेगी कि पागल हो गया है, कैसे कैसे बोल रहा है। कभी किसी दोस्त से बोलो मेरे द्वारा बोनवुड जाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा चला जाएगा? भाई ऐसे नाक पकड़ के क्यों हम नाक पकड़े, सीधा बोले बोनवुड जा रहा हूं चलोगे, मेरे द्वारा जाया जा रहा है, ये क्या मतलब है भाई? इस सन की टाइप का सेंटेंस बोलना, इसके लिए वॉइस पढ़ रहे हैं, जबकि अच्छा वाला सेंटेंस पहले है ऑलरेडी, मैं जा रहा हूं बोनवुड, तुम चलोगे, मुझे खिचड़ी खाना है, तुम बनाओगी? नहीं, मेरे द्वारा खिचड़ी खाया जाएगा। नहीं ले रहा कि पता नहीं इसको कुछ सनकपन सवार हो गया है टेढ़ा बोलने का। यही चीज है कि तुम्हें जब तक बात नहीं समझ में आएगी ना तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं हो। और चूंकि डेमो इसीलिए है, दीपक ध्यान दीजिएगा, मेराज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब लोग, मुझे चूंकि ठीक उल्टा पढ़ाना है, इसको पढ़ा के यहां नहीं जाना है, इसको पढ़ा के आना है, इसीलिए मैं अभी आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप टिकोगे तो मेरा काम इस पे टिकेगा, इस पे टिकेगा। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं भाई दीपक। देखो एक छोटा सा पैसेज मैंने दिया, मेराज
ग्रामर अभी छोड़ दो प्रशांत कुमार, प्लीज, मैं बोल रहा हूं। तुम्हें अगर ठीक से बात समझ में आ गई मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभी जब एसएससी का पेपर बनाते हो, आप लोग बनाओ, मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं। तुम लोग जब एसएससी का पेपर बनाते हो ना, तो मेरा दिखाई पड़ता है कि बेसिक्स कमजोर है इंग्लिश का। दैट इज वाई वो गड़बड़ हो रहा है। बेसिक्स ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पेपर खुद ब खुद अच्छा बनेगा। ये एक छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज के बेस पे एक सेंटेंस सही है ट्रू एजुकेशन के बारे में। वो कौन सा सेंटेंस है? प्रशांत, चूंकि अप्रोच उल्टा है, दैट इज वाई आपको पहले कन्विंस होना होगा जो मैं बोल रहा हूं सही है। डाउट लगे मेरे से पूछ लो, अभी अभी पूछ लो, क्योंकि मेरे को आपकी अंग्रेजी ठीक करानी है, ये वाली ठीक करानी है, ध्यान रखना, ये ठीक करानी। मैं दूं, तुम आराम से ना आंसर निकाल लो टपक से। अभी स्ट्रगल होगा, अभी स्ट्रगल होगा। जानता हूं मेरा, ठीक है दीपक, तुम्हारा आंसर ले लिया मैंने, मेरा जानता हूं। 20 आने का मतलब कि 25 में से 10 क्वेश्चन सही बनता है, ज्यादा गलती हो जाता है, कट जाता है बहुत ज्यादा नंबर। प्रॉब्लम बेसिक्स का है, अंडरस्टैंडिंग की कमजोरी है। ए, चलिए आप लोगों का और जो लोग बचे हुए हैं, चलिए अब मैं बार बार बोलो 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 बोलो, तो बोलिए ले ले अपने पास डी है, जाओ अब तुम डिसाइड करो कि हमारा वाला सही है कि गलत है। तुम बनाए हो कि गेस मारे हो? बनाए हो कि गेस मारे हो? और बनाए हो और अगर गलत बना है तो मतलब सिंपल सी बात है, कंक्लूजन निकालो ना कि अगर तुमने प्रशांत वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, तुम्हारे को प्रशांत मैं एक चीज बोलता हूं, तुम लोग ध्यान देना, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं 8वें क्लास तक गांव में पढ़ा हूं। कैसे हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी स्कूलिंग मेरे से बेटर हुई है, मान लिया मैंने। तो मुझे पता है कि तुम जब पढ़ते हो ना यहां पे, तो खोपड़ी में क्या क्या होता है मुझे पता है, ताकि मुझे भी हुआ है। उससे निकलना कैसे है वो मुझे पता है कि कैसे निकला जा सकता है। उससे बाहर कैसे निकलोगे कि देखोगे तो तुमको 4 गलत नजर आएगा,
और इसका तरीका बस एक है। इसीलिए प्रशांत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, समझना नहीं है, ट्रांसलेट करना है। दैट इज वाई, क्योंकि बचपन से यही कराया गया है ना, तुम्हें बचपन से कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कराया गया। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता क्या है, जरा एक बात बता तो। लिखी हुई चीज को पढ़ लेना या लिखी हुई चीज पर सोचना। तुम मैथ में जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ के संतुष्ट हो जाते हो। सुनना ध्यान से, जितना लिखा हुआ है वो तो तुम्हारा स्टार्टिंग होता है, वो सोचने का मुद्दा होता है, उसके बाद आप सोचते हो। और यहां पर क्या होता है कि हमारे को जो लिखा हुआ है बस उसी को पढ़ लेते हैं, उसको अंग्रेजी है तो हिंदी में, हिंदी है तो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं, एक ठीक लगेगा मार दिए, काहे को, अच्छा लगा है, बस। सही नहीं है, अच्छा लगा है। जबकि मैथ तुम्हारा डेवलप जानते हो किस लिए हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा बिना सोचे। अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, बिना सोचे पढ़ने से नहीं होगा। मैं तुमको सोचवा रहा हूं, जरा ध्यान देना। पैसेज का शुरुआत का टॉपिक लिखा हुआ है, एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। मतलब एजुकेशन चलते रहना चाहिए। कब नहीं रुकना चाहिए? जब कोई आदमी तैयार हो जाए। मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, प्रशांत ध्यान देना। जब तुम तैयार हो जाओ अपनी आजीविका कमाने के लिए और मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए, ये तुमको भी समझ में आया होगा। अब जरा मैं तुमको सोचना है। बड़ा अच्छा एक लड़का बोले ऑनलाइन में कि मैथ में तो लोग, टीचर बोलता है कि बिना पेन चलाए हम खोपड़ी में सब बनवा देंगे। लोग बोलता है ना, बिना पेन चलाए। तो वही चीज है ना कि यहां भी पेन चलाना नहीं है, यहां भी खोपड़ी चलाना है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन खोपड़ी चला लो, चलाने आ जाएगा। यहां पर तो कोई चैप्टर पढ़ना है नहीं, एक बार खोपड़ी चलाने आ जाए मामला खत्म, हो गया, सब पेपर रेडी हो गया। अब इतने ही दूर पे हम सोचते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम आराम से सोसाइटी में रहने लायक हो जाओ, तब भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यही लिखा हुआ है ना। ये तुम में से सबको समझ में आया होगा। अब जरा बताओ कि आगे में तो इसका कारण बताया होगा ना कि क्यों नहीं रुकनी चाहिए। ये सुनो, तुमको इस सेंटेंस के मीनिंग में दिक्कत हुई है, बट पैसेज में यह लिखा हुआ है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। चाहे तुम अपने नौकरी के लायक हो जाओ, नौकरी मिल जाए, तब भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, यही लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि सही शिक्षा अगर होगी तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये जिंदगी के रूटीन प्रॉब्लम पे, सब्जी चावल, उस पर कंसंट्रेट करेगा सही शिक्षा। हाँ या ना? छोड़ो इधर में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारे को पैसेज में क्या लिखा था कि पढ़ाई मत रोकना, नौकरी मिल भी जाए तो पढ़ाई मत रोकना। कारण आगे दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हें इंजॉय करना है, तुम्हें अप्रिशिएट करना है। किसको किसको? रिचेज मत पढ़ो, फिर रिचेज पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा, फिर आ जाएगा पैसा कौड़ी। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इसके प्रति इंजॉयमेंट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। अब सही शिक्षा, देखो यहां बोला आर्ट, लिटरेचर, साइंस। ऑप्शन नंबर डी वाले लोग बोल दिए साइंटिफिक लिटरेचर। दोनों सेम चीज है भाई। साइंस अलग है, लिटरेचर अलग है, एक जगह बना दिया साइंटिफिक लिटरेचर। चावल अलग, दाल अलग, मिला दो खिचड़ी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अलग। कहां लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है? ये कहां लिखा है उसने तो पैसेज में क्या लिखा, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पैसेज में यही लिखा है ना। क्यों पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए? पॉसिबल नहीं है इसीलिए।
क्या नहीं रहेगा? अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है? मैं तुम्हारे को और आसानी से पूछ रहा हूं, ये कहां लिखा हुआ है? लिटरेचर अलग, साइंस अलग, राम अलग, श्याम अलग। अब बोल दो राम का श्याम, दोनों सेम, अलग अलग ना? ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले काटेंगे। और अभी आपका क्या आ रहा है वैल्यू, जरा बोलो ना। सी, लिटरेचर डील करता है साइंस से, सॉरी ट्रू एजुकेशन डील करता है आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से। और कुंभ के मेले में दो सिनेमा देखते ना, दो भाई बिछड़ गया था, दोनों के पीठ पे दाग होता है, देखते अरे भाई तुम्हारा भी दाग है, हमारा भी दाग है, वही वाला, भाई यहां, दोनों भाई भाई हो गया, आंसर हो गया। इंजॉयमेंट के लिए हमको तैयार करता है ना, जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी का इंजॉयमेंट देता है, इसीलिए पढ़ाई रोको मत। एकदम नहीं, एकदम गंदी, कहीं लिखा हुआ नहीं है। चलो अब समझा देता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं सोचने के लिए, और तुम सोचने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। मैथ में सोच के तुमने क्वालिटी डेवलप किया है, अंग्रेजी में भी सोचना होगा, अंग्रेजी में भी सोचना होगा प्रशांत, याद रखना। बिकॉज यहां पे लिखा है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पैसेज का थीम है पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रुकनी चाहिए? क्योंकि तभी जिंदगी का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई मत रोको। देखो जरा, लिविंग, अब मैं समझा रहा हूं, लिविंग वुड बी मेयर एग्जिस्टेंस। अब मैं साइकिल चला के दिखा रहा हूं, ये कभी नहीं करूंगा मैं, हाँ अभी डेमो है ना इसलिए मैं कर दे रहा हूं। जीना सिर्फ जिंदगी बन के रह जाएगा बस, और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यहां पता है वेयर का मतलब इफ है। अब हमको ये ग्रामर कहां बताएगा कि वेयर का मतलब इफ होता है? अगर उसमें आर्ट, लिटरेचर और साइंस का इंजॉयमेंट नहीं हो तो जिंदगी का कोई मजा नहीं आएगा। मतलब तुम्हारी सही शिक्षा तुमको जिंदगी को इंजॉय करना सिखाती है। इसीलिए नौकरी मिल भी जाए तो शिक्षा मत बंद कीजिए, नहीं तो जिंदगी का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। यही थीम था। अब मैंने सही चला के दिखाया, तुमको अच्छा लगा होगा। ये तुमको करना है, ये तुमको करना है, ये तुम्हें करना है। और जिस दिन ये, और इसके लिए कोई किताब नहीं बनी आज तक। तुमको अभी जरा देखो तो सोचो तो जरा, इतने दिनों में, इतने महीने सालों में, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश की कोई किताब देखे हो? हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, नो, हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू डेवलप योर वोकैब, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश की कोई किताब जब से अंग्रेजी अस्तित्व में आया से लेके आज तक, ना इंग्लैंड, ना अमेरिका, ना जर्मनी, जापान, कहीं नहीं बना, ना इंडिया, कहीं नहीं बना है। क्योंकि साइकिल चलाने का किताब कैसे बनाया जा सकता है भाई? जिसको जिसको साइकिल चलाने का मन करे सीट पे बैठे पैडल मारे, पहला दिन पटकाएगा, कंफर्म है, पहले दिन पटकाएगा, चोट लगेगी, लेकिन वो बंद नहीं करेगा अपना प्रैक्टिस। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, दिक्कत तो होगी, होने दो। 5वें दिन से जहां पैडल घूमना शुरू हुआ ना, कंटिन्यू कर डालो। लड़के सब तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं, सब तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं, बस एक चीज के बेस पे, अंडरस्टैंडिंग। एकदम बस सोचने के लिए अगर आप रेडी हो, मेरे को पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं कि बैठ के 4 घंटा लाइन में लगे हुए हैं। घर में तुमको 15-20 मिनट टाइम देना है, जितने देर मन करे, 15 मिनट मन करे 15 मिनट, 20 मिनट मन करे 20 मिनट, थोड़ा सा टाइम देना है। अकेले में गाड़ी चलाने में, अगर अकेले चला रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, पीछे बैठा के भैया को चला रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आधा तो भैया से डर लगता रहता है, झापड़ मारेंगे इधर उधर होगा, तो अकेले में थोड़ी देर के लिए, और बाकी करना कैसे है वो मेरा काम है।
इससे मीनिंग निचोड़ के निकालना कैसे है, ये मेरा काम है। और जिस दिन मीनिंग निकलने लगा, तुम्हारे को कहीं कोई पेपर बनाने में समस्या नहीं आएगी। याद करने की चीजें होंगी, एसएससी वाले लोगों को थोड़ा याद करना होगा, याद करने वाली चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी ठीक नहीं हो ना, तो याद भी करोगे तो भूलोगे उतने ही फास्ट, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो वर्ड टिकता भी नहीं है। वर्ड को टिकाने का तरीका भी होता है अंडरस्टैंडिंग वाइज। आप मॉर्निंग में देख रही हैं, मॉर्निंग में देख रही हैं आप, सोचिए तो जरा वर्ड कैसे 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 कैसा कैसा होता है, कैसे कैसे आ रहा है। हाँ, सबको पता है कि आज तक वेयर हम लोगों को सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पता था। वेयर का मतलब इफ होता है। ये ग्रामर पढ़ाना मेरा काम है। मेरे को यह नहीं बताना कि टेंस 3 प्रकार का होता है, ये बचपन से जानते हो। कौन नहीं जानता है टेंस 3 प्रकार का होता है। देखो, जहां जहां तुम्हारी अंग्रेजी में छूट गया है, जिसके चलते अंग्रेजी गड़बड़ है, उन जगहों को मुझे भरना है। तुम मेरे से वो सुनने नहीं आए हो जो किताब में लिखा हुआ है। तुम बहुत क्लियर है ना, तुम वो सुनने नहीं आए हो कि किताब में लिखा हुआ है, और वर्ड का मीनिंग किताब में लिखा हुआ है, ग्रामर के रूल्स किताब में लिखे हुए हैं, तुम उनको मेरे से सुनने नहीं आए हो। वो सारे वर्ड मीनिंग की किताबें तुम्हारे पास होते हुए भी वोकैब कमजोर है। क्यों? ग्रामर के सारे नियम पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी ठीक नहीं हुआ, क्यों? ये जो चीज है ना, इसके लिए तुम आए हो, और वो काम है मेरा। मुझे वो नहीं करना है कि नाउन 5 प्रकार का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये नहीं, वो तुम 60 रुपए की किताब खरीद लो, सब मिल जाएगा वहां पे, सब चीज मिल जाएगा। वो मेरे मुंह से सुन के क्या होगा? तुम्हारी जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है वो चीज करना है। इसलिए यहां जो भी पढ़ोगे ना, सब नया होगा, सब नया होगा। हम लोग कल फिर से मिलते हैं देखने के लिए, एक दिन और, एक 2 दिन और देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, प्रशांत, महराज, दीपक शर्मा, बाय। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सबको।